छोटा सा डिस्कशन आज हमें करना था इसी जो मेडिटेशन आज हमने किया, और ये जो अभी यहाँ पे कुछ चैंटिंग चल रही थी उसके शब्द क्या थे? प्राणा प्राणा हरि हरि। हाँ, इसके आगे का तो याद नहीं। यस, सुषुम्ना हरि, हाँ, सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर। हाँ राइट। और क्या था मतलब? उसका अगर आप सारांश समझे ना तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो आत्मा का मतलब आत्मा जब जन्म लेती है तो प्राणा से लेती है। इज इट राइट? प्राणा से लेती है। और वो प्राण कहाँ से आते हैं? हरि से आते हैं, परमात्मा से आते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आपका ध्यान हरि पे चाहिए या तो सूक्ष्म नाड़ी पे चाहिए, प्राणा पे चाहिए। मतलब ये तीन चीजें, प्राणा, हरि और सूक्ष्म नाड़ी, ये तीन चीज पे चाहिए। तो जब भी आपको अगर कोई रिजल्ट चाहिए आपके हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, फाइनेंस के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, किसी के लिए भी चाहिए, ये एक बहुत सिंपल टेक्निक आज हमने इस्तेमाल की है। कि हमने क्या किया है कि हमने अपनी सूक्ष्म नाड़ी पे फोकस किया। सूक्ष्म नाड़ी मतलब सेंटर ऑफ योर बॉडी, जैसे आपका स्पाइनल कॉर्ड है वैसे सेंटर ऑफ द, हम राइट नाड़ी लेफ्ट नाड़ी पे फोकस नहीं करेंगे, चंद्र सूर्य नाड़ी पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ सूक्ष्म नाड़ी पे फोकस करेंगे। जैसे हमने उस पे फोकस किया तो अब हम क्या करेंगे, हम हरि से कनेक्ट हो गए। जैसे हरि से कनेक्ट हो गए तो हम प्राणा से कनेक्ट हो गए। अब जब प्राणा से कनेक्ट हो गए तो वो जो प्राण है, जो आत्मा की शक्ति है, अब उस शक्ति के वजह से हमारा कोई भी सपना पूरा हो सकता है अगर हम मन की आंखों से उस चीज को देखें। चाहे वो छोटा आपका कोई विश हो या बड़ा गोल हो, आपकी छोटी कोई इच्छा हो या बड़ी इच्छा हो, आपको सिर्फ ये देखना है कि बिकॉज अब सूक्ष्म नाड़ी आपकी जैसे थर्मामीटर मर्क्यूरी के जैसे ऊपर आ गई है, अब आप देखो हरि के साथ आप मिल गए हो, अब अपनी प्राणा शक्ति के साथ जुड़ गए हो। मतलब अब आपका फिजिकल ब्रेथ नहीं है, यहाँ पे लंग्स का ब्रेथ नहीं है, जो ऑक्सीजन आप ले रहे हो ना वो लंग्स का नहीं है, राइट? क्योंकि क्या होता है, आपका जो मूड फ्लक्चुएशन होता है ना, इमोशन फ्लक्चुएशन होता है, इसके वजह से आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती है। और होती है तो कुछ समय के लिए होती है, लगता है हाँ हो गई, फिर इच्छा पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कुछ भी इच्छाएं हम रखते हैं और हमारी नाड़ियां शिफ्ट होते रहती है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो क्या होता है कि जो भी इच्छा है राइट ब्रेन में है और थोड़ी देर के बाद हमारी चंद्र से सूर्य नाड़ी पे शिफ्ट होती है, तो यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जो हमारी सोच है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो अट्रैक्ट नहीं करता है, जब अट्रैक्ट नहीं करता है तो मैनिफेस्ट भी नहीं करता है, राइट? तो हमें ये तीन प्रोसेस करना है। एक, यहां जो भी हमारी राइट ब्रेन में इच्छाएं हैं, उस इच्छा के साथ एक इमोशंस है, एक हमारे भाव है अपने लिए या किसी के लिए भी, उसमें हमें क्या करना है, उस इच्छा को यहां पे लाना है, थर्ड आई पे लाना है, और उसी वक्त हमें सूक्ष्म नाड़ी से उसको यहां पे फील करना है कि इसको अभी ऑक्सीजन मिल गया। जैसे आप प्रोजेक्टर स्क्रीन देखे, थिएटर में आप गए हो ना, थिएटर में आप भले देखते हो कि ये 70 mm स्क्रीन है बड़ी, लेकिन कहीं से तो प्रोजेक्ट हो रहा है ना, और वो प्रोजेक्ट हो रहा है वो छोटे फोकस से हो रहा है, वो इतना बल्ब के जितना छोटा सा होता है, लेकिन वो 70 mm के जैसा दिखता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम प्रोजेक्टर स्क्रीन पे नहीं देखते, हम मेन स्क्रीन पे देखते हैं। अरे हाँ, यहाँ घोड़े दौड़ रहे हैं, यहाँ गाने चल रहे हैं, यहाँ डांस चल रहा है, यहाँ भूत का कोई सीन चल रहा है, ऐसा है, लेकिन चल तो पीछे से रहा है, चल पीछे से रहा है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पीछे का जो ब्रेन है जिसमें हमारी इच्छा है, उसको हम सूक्ष्म नाड़ी से कनेक्ट करेंगे, प्राणा से, हरि से कनेक्ट करेंगे, और उसको प्रोजेक्ट होते हुए देखेंगे। अरे वाह, ये देखो, ये मेरी इच्छा पूरी हो गई है, जो मैं चाहती थी वो टारगेट आज मेरा पूरा हो गया है, और उसको फील करेंगे। अब हम जब पिक्चर देखते हैं ना तो ये नहीं सोचते कि ये स्क्रीन कहाँ, मतलब ये शॉट कहाँ लिया गया था, ये किरदार कहाँ से आए थे, इसका एक्टर का नाम क्या है, एक्ट्रेसेस का नाम क्या है, विलियन का नाम क्या है, हम कुछ नहीं सोचते। बस हमें एक देखना था वो सीन, और वो देख के हम तृप्त हो जाते, खुश हो जाते कि अरे वाह, मुझे तो ये गाना देखना था, मुझे तो ये डांस देखना था, मैं इसके लिए ये पिक्चर देखने के लिए आई 3 घंटे का, राइट? तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो कहाँ से आ रहा है, वो कैसे मेरी इच्छा पूरी होगी, मुझे नहीं पता, बस मेरी इच्छा पूरी हो गई मेरे सामने ही,
इज इट राइट? और उस वक्त आपने अगर सिंबल्स डाले तो और जल्दी इच्छा पूरी होगी। आपने जितने भी मनी अबंडेंस के सिंबल है, करुणा के हैं, साइकिक के हैं, या जो भी एंजल के सिंबल्स है, आपने उस स्क्रीन पे डाले तो वो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। इज इट राइट? आज हम लोग है ना मसूरी में वहां पहाड़ पे खड़े थे, तो हमने है ना बाइनोक्यूलर लेके गए थे हम, तो जो चीज एकदम दूर थी और हमने बाइनोक्यूलर से देखा तो वो चीज नजदीक दिखाई दे रही थी। अब वो चीज मतलब नजदीक आई नहीं लेकिन दिखाई दे रही थी। तो हो सकता है आज आपकी इच्छा पूरी नहीं हो, लेकिन आपने उस इच्छा को पूरी होते हुए देख लिया, बस इतना भी देख लिया तो भी बड़ी बात है। और अगर वो भाव जोड़ दिया आपने उस इच्छा को, तो समझ लो कि चलो बहुत बढ़िया काम। जैसे हम कहीं जाते हैं ना, पहले समझो थिएटर के बाहर एक देखते हैं कि इसका बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, अरे वाह चलो 3 बजे का शो है, अभी 2:30 बजे, आधे घंटे बाद मैं पिक्चर अंदर जाने वाली हूँ, तो एक खुशी होती है। हम रेस्टोरेंट में अभी हम जाने वाले, आज लंच लेने वाले, आज उसकी शादी है, चलो आज हम जाके उसको स्टेज पे मिलेंगे, बधाई देंगे। मतलब अभी हुआ नहीं है, हम जा रहे हैं, हम ऑन द वे हैं करके, लेकिन फीलिंग कुछ तो है कि नहीं? अभी कुछ तो फीलिंग है ना, भले 100% नहीं, कुछ तो फीलिंग है कि अभी हम जाने वाले हैं करके। तो ये जो एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म और ये एनर्जी, ये 3 चीज के साथ जब प्राणा अटैच्ड हो जाता है, जब हरि अटैच्ड हो जाता है, मतलब हरि मैं ये नहीं कहता हूं कि हरि कोई पर्टिकुलर भगवान है, हरि जो भगवान को आप मानते हो, फिर आप मोहम्मद को मानते हो, जीसस को मानते हो कि कृष्ण को मानते हो, समझ लो वो पीछे से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो इसको पूरा होने में मदद कर रहे हैं, वो एम्पलीफाई कर रहे हैं। जो छोटी चीज थी उसको वो पूरा बड़ा कर रहे करके, जो भी आप गुरु है, ये भी है, वो आपका पूरा कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से ना रोज सुबह ये विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करना है और उसमें ये हीलिंग करनी है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा ना, देखो कैसा कोई भी चीज आप समझ लो कि समझो ये किताब है, ये टीवी है, कंप्यूटर है, ये हर चीज अपने जगह पे पड़ी हुई है। जब तक आप इसको निकाल के खोलोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, देखोगे नहीं, इसका यूटिलाइजेशन नहीं होने वाला है। आपके यहाँ ब्रेन है, आपके यहाँ प्राणा है, आपके इधर यूनिवर्स में हरि है, आप उनको जोड़ोगे तो चीज पूरी होगी। इज इट राइट? तो पूरी होगी। अभी हम यहाँ रास्ते पे जा रहे थे तो हमने 1-2 गैरेज देखे, तो उस गैरेज में मतलब एक जीप खड़ी हुई थी, तो मैंने देखा कि उस जीप के वहां पे सब चीज खुली पड़ी थी, मतलब टायर खुला हुआ था, उसका सब कुछ पार्ट्स खुला हुआ था, स्टीयरिंग। तो मैं यही सोच रहा था जब तक ये सारा असेंबल नहीं होगा इसको चलाएगा कौन? आप थोड़ी टायर चलाने वाले हो या स्टीयरिंग लेके घूमने वाले हो। तो आपको भी क्या करना है, अपनी लाइफ में चीजों को असेंबल करनी है। एफर्मेशन को असेंबल करना है, सिंबल्स को असेंबल करना है, आपको हरि को असेंबल करना है, आपको लाइट को असेंबल करना है। फिर आप गोल्डन लाइट लो, व्हाइट लाइट लो, पिंक लाइट लो, पर्पल लाइट लो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी एक लाइट लो जो भी अंदर से आती है। मुझे लगता है आज मुझे ये लाइट लेनी है, इज इट राइट? अभी हम यहाँ पे साईं मंदिर गए थे, हमें काली मंदिर जाना था, तो हमें पता नहीं वो मंदिर कहाँ है। हमने नेट पे सर्च किया तो 4-5 ऐसे लिस्ट पे आए जीपीएस में, हमने एक को क्लिक किया, वहां जाके दर्शन करके आए। सी वी आर विद द फ्लो। ऐसा नहीं हमें तो वो चाहिए था जिसमें हम पहले गए थे, ऐसा नहीं है। इज इट राइट? तो आपको भी थोड़ा क्या होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा। आपने भले एक सपना देखा है, एक मुकाम देखा है, एक विश क्रिएट की है, लेकिन वो कैसे पूरी होगी, उसमें थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस भी हुआ तो भी डरने वाली बात नहीं है। वो तो हरि को पता है, ऊपर वाले को पता है आपके लिए क्या अच्छा है। वॉट यू डिजर्व द बेस्ट, वॉट यू डिजायर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वॉट यू डिजर्व दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम किस चीज के लायक है वो इंपॉर्टेंट है, समझ में कि नहीं? राइट? तो आपको करना क्या है, आपका जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जो इतनी एज तक जो भी आपने जमा की है, उसकी भी इंफॉर्मेशन नॉलेज को आप एकत्रित करो, केंद्रित करो, उसको कॉन्सेंट्रेट करो। मतलब वो सारे किरदार है, वो इंफॉर्मेशन नॉलेज सारे अलग अलग, आर्ट ऑफ लिविंग से लिया है, ब्रह्म कुमारी से लिया है, आप अपने माता पिता से लिए हैं, जहाँ से भी इंफॉर्मेशन अच्छी भगवत गीता, कुरान से ली, सबको एक जगह पे जमा करो और उसको फोकस करने के लिए बोलो आपके विश के ऊपर। तो उससे क्या होगा ना, उससे आपकी एक फीलिंग जुड़ जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी जुड़ जाएगी, और जहां पे भी मैग्नेटिक एनर्जी जुड़ जाती है वहां पे मैनिफेस्टेशन होता है। इज इट राइट? तो अभी क्या होगा, आपके पास चीजें बहुत कुछ है लेकिन सब बिखरी पड़ी है, आपको उसको सबको एकत्र केंद्रित करनी है करके, समझ में नहीं? अभी समझो अगर इसको कलर करना है ना, इस दीवालों को, तो वो पेंटर आके क्या बोलेगा
पहले ना ये सब चीज़ों को ना एक जगह पे इकट्ठा करो तो हम दीवालों पे कलर कर पाएँ। तो हम क्या करते हैं, सब चीज़ को एक जगह पे जमा करते हैं। जैसे हमने जमा किया, उसके ऊपर कपड़े वपड़े डाल दिए, प्लास्टिक्स डाल दिया, फिर हमने कलर करने उसको अलाउ किया, उसने कलर किया, हमने वापस उसको वहीं पे रख दिया करके। तो जब आपको कोई चीज़ चाहिए उसको एक सेंटर पे लेके आओ, और ये सेंटर है आपका आग्नेय चक्र सेंटर है, जहाँ पे सारा ब्रेन के सेंसेशंस जुड़ते हैं, विजुअल सेंसेशन, ऑडिटरी सेंसेशन, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारे 5 सेंसेशंस वहाँ जुड़ते हैं यहाँ पे। और उसी टाइम पे आपका एक थॉट और आपका एक विजुअल, एक इमेज जो आपने यहाँ फोकस किया, वो पीछे से उसको इल्यूमिनेट हो रहा है, पीछे से हरी उसको फोकस कर रहा है और उसको बड़ा स्क्रीन पे लेके आए। इज इट ओके? आप शादी के जब कार्ड बनाते हो ना, या कोई ओपनिंग सेरेमनी के, तो वो कार्ड इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, राइट? और उसके बाद जब वो चीज़ होती है ना, वो सेरेमनी आती है, तो वो एक बड़ा स्टेज दिखाई देता है। तब तो इतना छोटा नहीं होता, तब तो इतना छोटा नहीं होता। तो यही मैं कह रहा हूं कि आपकी फ्लाइट की टिकट इतनी छोटी है, बोर्डिंग पास इतनी छोटी है, लेकिन आपका फ्लाइट कितना बड़ा है ना? अंदर जाते हो तो आपको अरे ये तो इतना बड़ा है, मतलब टिकट जितना तो छोटा नहीं है, राइट? तो कोई भी सोच को छोटी मत समझो, ये सोचो कि ये चीज़ बड़ी होने वाली है, बस मुझे उसको हरि को, प्राणा को और सूक्ष्म नाड़ी को, ये 3 चीज़ को उसके साथ मिलाना है। इज इट राइट? सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूँ। आप सोचते हो कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं आपको सिंपल देता हूँ। ये जितने भी धार्मिक लोग हैं या जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लेके चलते हैं ना, ये सारे जो गुरु होते हैं ना, ये लोग सारे सूक्ष्म नाड़ी से ही चलते हैं। इनको चंद्र सूर्य नाड़ी से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए ये लोग हिमालय पे भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ पे, जहाँ पे सूक्ष्म नाड़ी का कनेक्शन, हरि के साथ कनेक्शन 24/7 है। उनका सैटेलाइट टावर उनके साथ ही है। इज इट राइट? फिर वो क्या करते हैं ना, वो ऐसे ही मतलब घूमते रहते हैं, कुछ काम तो रहता नहीं, कुछ विश तो है नहीं। अब वहाँ कोई एक अचानक आपके जैसा, मेरे जैसा बंदा आता है और बोलता है अरे महाराज जी जरा दर्शन दो, आशीर्वाद दो, तो उनका पूरा पावर है ना आपको यहाँ पे लग जाता है और आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो आपको लगता है यार मैंने तो अपनी इच्छा को पूरी नहीं कर पाया, लेकिन पता नहीं ये महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया, ये संत ने क्या आशीर्वाद दिया, मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। क्योंकि उनके पास एनर्जी था, न्यूट्रल एनर्जी थी, हॉर्स पावर था, बहुत पोटेंशियलिटी थी। हमने उसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, हमने उसको एक डायरेक्शन दे दिया कि मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि इसकी एग्ज़ाम अच्छी जाए, मेरे बिजनेस या मेरे जॉब के लिए दो, मेरे रिलेशनशिप के लिए दो, मुझे आजकल पेन बहुत होता है, दर्द बहुत होता है, तो प्लीज़ मुझे ऐसा ब्लेसिंग दो कि मेरा दर्द निकल जाए। तो उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उनके पास पड़ी है, वो डायरेक्ट इसमें चली गई। सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो ये टेक्नोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है। अभी ये है ना, ये सोलर पावर बैंक है, राइट? अब इसमें बैटरी 40% थी, अभी देखो 60% हो गई है सिर्फ 10-15 मिनट में, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक्स्ट्रा पावर था पावर बैंक में। तो ये पावर बैंक इसको पावर दे रहा है। इज इट राइट? अब मुझे अगर मैं इसको धूप में भी रखूंगा मोबाइल को, ये चार्ज होगा? हाँ नहीं होगा, लेकिन ये होगा क्योंकि ये पावर बैंक है। तो जो संत होते हैं ना, वो लोग सोलर पावर बैंक वाले होते हैं। वो लोगों को पता है सूक्ष्म नाड़ी से हरि की एनर्जी को कैसे लेना 24/7, क्योंकि वह सूर्य चंद्र नाड़ी पे भटकते नहीं है, उनका फोकस रहता है, बस हरि 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 करते रहते हैं। फिर चाहे वो भगवत गीता पढ़ते हुए या बाइबल पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, उनका फोकस एक ही हरि पे, गॉड पे ही होता है करके। वो एनर्जी यूनिवर्स से लेते जाते, और हम उनको बोलते भाई कुछ देर के लिए ना बस हमको ये थोड़ा कनेक्शन दे दो। जैसे कनेक्शन दे दिया, देखो ये चार्ज होना शुरू हो गए। इज इट राइट? लेकिन आप मुझे ये बताओ, इसमें आप उन पे कब तक डिपेंड रहोगे? कहाँ ढूंढोगे उन्हें? एक तो वो प्योर इंटेंशन वाले चाहिए, है ना, वो अनकंडीशनल चाहिए, मतलब जो ज़्यादा कुछ आपसे एक्सपेक्ट भी ना करे, ऐसे आप कहाँ ढूंढोगे? तो हम इसलिए हीलिंग सिखाते हैं लोगों को, इसलिए सिंबल सिखाते हैं, इसलिए हम अट्यूनमेंट करते हैं, ताकि आप अपना खुद सोलर पावर बैंक बन जाए, आप किसी पे डिपेंड ना रहें, राइट? हम ठीक है आपको 15 दिन, 1-2 महीना, 3 महीना हीलिंग कर लेंगे, हमारी टीम आपको हीलिंग कर लेगी, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि जब तक आपका खुद का हीलिंग नहीं होगा, तब तक आप खुद कैसे उसको सर्वाइव कर पाओगे? मुझे ये बताओ। मतलब कहीं ना कहीं आज हेल्थ ख़राब हुई, कल आपका कोई जॉब का कुछ इशू हो गया रिसेशन के वजह से, कल ये कोविड का इशू हो गया,
पैसे का प्रॉब्लम आ गया, तो कब तक आप किस किस को वापस ढूंढने जाओगे? अरे मुझे वो केदारनाथ जाना है, वो बद्रीनाथ जाना है, वहाँ जाके मुझे वापस उससे कुछ ब्लेसिंग लेनी है कि नहीं? या दरगाह जाना है, वहाँ कुछ तावीज़ लेनी है, वहाँ से कुछ धागे लेने हैं। मतलब कब तक इन सारी चीज़ों पे आप डिपेंड रहोगे, मुझे ये बताओ। या आप कोई डॉक्टर ढूंढोगे कि मुझे अच्छा कोई न्यूरोलॉजिस्ट चाहिए, अच्छा मुझे कोई कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए, कोई गायनेकोलॉजिस्ट चाहिए, उनके लिए भी आप कब तक वेट करोगे? कहाँ आपको बेस्ट मिलेगा? हु नोज दैट, राइट? तो बेटर क्या है कि आप अपने खुद करता धरता बन जाओ खुद, मतलब उसको मैनिफेस्टेशन का ये टूल है। बिकॉज जो पावर ऊपर वाले ने उनको दिया है वही पावर आपको भी दिया है, लेकिन आपकी बिलीफ सिस्टम बहुत छोटी है। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे अंदर कहाँ पावर है। अगर आपके अंदर पावर नहीं होता तो आपके बॉडी में ये 63 ट्रिलियन सेल्स चलते भी कैसे, जीवित ही कैसे रहते, है ना? हम एज अ डॉक्टर अगर उनको लैब टेस्ट में डालें या आपको मैं लैब टेस्ट में डालूं, मुझे नहीं लगता आपका कोई बायोकेमिस्ट्री में कोई डिफरेंस होगा, कोई भी नहीं होगा। बोन्स, मसल, ब्लड, सारी केमिस्ट्री तो वही होगी। इज इट राइट? सिर्फ क्या है कि वो 24 घंटे भगवान की भक्ति में रहते हैं। मैं आपको बोलता हूँ आधा घंटा या 1 घंटा उस हीलिंग भक्ति में मेडिटेशन योग साधना करो, ताकि 23 आवर्स आपका ये पावर बैंक आपको काम आ जाए, है ना? हम 1 घंटा मोबाइल को सुबह चार्ज करते 1-1.5 घंटा, फिर ये 24 घंटा चलते रहता है, फिर कहीं पे भी घूमो कोई प्रॉब्लम नहीं करके। इज इट राइट? अब सेकेंड एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसको भी आप है ना ऐसे चालू रखो, ये ड्रेन तो होगा कि नहीं? ड्रेन होगा ये, राइट? मतलब धीरे धीरे अभी ये 68 है, मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा ना तो 1 घंटे के बाद वो 65 पे आने ही वाला है। तो ये जो 3% ड्रेन हुआ, ये क्यों ड्रेन हुआ? क्या रीज़न है? क्योंकि इसमें कुछ एप्स एक्टिव है, हमारे भी कुछ थॉट्स है ना एक्टिव है जो हमें भी नहीं पता। मतलब अभी भी हम किसी के बारे में यहाँ सोच रहे बैठे बैठे, अपने बारे में या किसी के बारे में या पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में, अभी भी। तो ये ऐप्स आपके एक्टिव है, वो आपको ड्रेन करते ही जा रहे समय समय पे। तो आपको लगेगा सुबह तो बहुत फ्रेश थी, पता नहीं यार दोपहर को बहुत आलस लग रहा है, क्या हो गया? फिर आप थोड़ी देर सो जाते हो खाना खा के, फिर 4 बजे उठते हो, फिर थोड़े फ्रेश हो जाते हो, फिर से रिचार्ज हो जाते हो। तो ये डिस्चार्ज रिचार्ज ये प्रोसेस आपका चलने ही वाला है। तो ये मत सोचिए कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। इट्स अ नेचर्स पॉलिसी। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि कोई पेड़ हुआ तो वो हमेशा बड़ा ही होने वाला है, उसके पत्ते भी सूखते हैं, वो गिरते भी हैं और नए पत्ते भी आते हैं। इज इट राइट? अब जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, ध्यान की, हीलिंग की करोगे, एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो अनवांटेड थॉट्स, इमोशंस है उसको आप है ना डिस्कार्ड करोगे। जो अनवांटेड एप्लीकेशंस को ना मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। मैं इसको जैसे यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसमें ऑल क्लियर करता हूँ, ये सारे अनवांटेड बंद हो गए। देखो एक ही बटन से ये सारे बंद हो गए। तो हम साइकिक सर्जरी करते हैं तो अनवांटेड सारे एप्लीकेशंस हम निकाल देते हैं, राइट? उसमें हम रिप्रोग्रामिंग करते हैं। तो इसमें भी हम रिप्रोग्रामिंग करके कि 3-4 एप्लीकेशन ही चालू रहने चाहिए, जो मुझे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, जो मैं रेगुलरली इसको ऑपरेट करता हूँ, बाकी सारे एप्लीकेशंस बंद। इज इट राइट? अब ये चीज़ें देखो कितनी पैरेलली चलती है, क्योंकि ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी एनर्जी से चलती है, आप भी एनर्जी से चलते हो, राइट? अगर आप इसका साइंस समझ जाते हो तो आप अपना साइंस भी समझो। डॉक्टर भी ड्रेन हो जाते हैं, संत भी ड्रेन हो जाते हैं, मंदिर की मूर्तियाँ भी ड्रेन हो जाती है, इसलिए बीच बीच में मंदिर बंद करते हैं, उसकी आरतियाँ करते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, दूध से, पानी से, शहद से नलाते रहते हैं, वापस उसको रिचार्ज करते हैं। इज इट राइट और रॉन्ग? राइट? तो हमें भी यही करना है कि बीच बीच में रिचार्जिंग चाहिए। अब रिचार्जिंग देखो 4 चीज़ों की चाहिए, ध्यान से सुनो। पहली रिचार्जिंग हमारी ऑक्सीजन की चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि मेरी सांसें लंबी गहरी चल रही है। स्लो ब्रेथ मत लो, फास्ट ब्रेथ मत लो आप, ऐसा है। मतलब तेज ब्रेथ नहीं लेना, तेज सांसें कभी नहीं लेना आप, ठीक है? मतलब एक ऐसे नहीं, ये आपने देखा होगा डॉग कैसे सांस लेता है, कुत्ता कैसे लेता है, बहुत जोर से लेता है, इसलिए उसकी लाइफ बहुत कम होती है, आयुष बहुत कम होती है, राइट? कछुआ आराम से सांस लेता है, 1 मिनट में 5 बार सांस लेता है ना? तो उसकी आयुष ज़्यादा है। तो हम भी क्या करेंगे, जब भी खाली बैठे रहेंगे ना, आप खाना बनाते हो या टीवी देखते हो या ऑफिस का काम, जब भी खाली बैठे हो ना, तुरंत सांसों पे ध्यान दे दो, बस, और कुछ मत करो। जब भी खाली बैठे हो, ठीक है? मैं अभी थोड़ा खाली बैठा हूँ तो मैं अपने सांस पे ध्यान दूंगा और फिर मैं उसको थोड़ी लंबी गहरी करूंगा।
तो जब मैं लंबी गहरी करूंगा ना तो मेरी सुषुम्ना नाड़ी वापस एक्टिव हो जाएगी, वापस मैं हरि के साथ कनेक्ट हो जाऊंगा। इज इट राइट? वापस मैं अपना काम करूंगा तो मैं अल्फा से बीटा लेवल पे चले जाऊंगा, वापस मेरी सांसें तेज हो जाएगी और मैं वापस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाऊंगा। वापस थोड़ी देर में मुझे याद आएगा यार थोड़ा 2 मिनट में शांति से थोड़ा ध्यान कर लेता हूं। जैसे मैंने आंख बंद की, लंबी गहरी सांसें ली, वापस मेरी प्राणा, हरि और सुषुम्ना नाड़ी वापस तीनों मिल गए मेरे, वापस मैं तीनों के साथ जुड़ गया, फिर वापस मेरी बैटरी चार्ज हो गई। ठीक है, तो ऐसे दिन में ना आपको 4-5 बार तो कम से कम करना ही होगा। मैं तो कहता हूं, मैं तो बहुत बार करता हूं, लेकिन मैं जैसे अभी मसूरी से 1 घंटा मैं यहाँ देहरादून आया तो मुझे 1 घंटा टाइम मिला, तो डेफिनेटली मैं अपनी सांसों पे ही ध्यान देता रहा और इनहेल करते वक्त सिंबल डाल रहा था, एक्सहेल करते वक्त ये सोच रहा था कि सब नेगेटिव बाहर निकल रही। फिर सांस अंदर लेते हुए एक सिंबल को अंदर डाल दिया, सांस बाहर छोड़ते हुए सोचा कि चलो डर निकल गया, गुस्सा निकल गया, मतलब ईर्ष्या निकल गई, ईगो निकल गया, ऐसे करके मैं एक्सहेल कर रहा था। पॉसिबल है कि नहीं मुझे बताओ? पॉसिबल है, सिंपल है ये चीज़ें। मतलब इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर आसन में, पोजीशन में बैठो, कोई डायरेक्शन में बैठो, मैं ऐसा भी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि कोई खुली जगह पे बैठो या मंदिर में बैठो या गुरुद्वारा में बैठो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप जहाँ पे भी हो, आप पलंग पे बैठे हो या टीवी के सामने बैठे हो या ऑफिस के ये टेबल पे बैठे हो, उस वक्त आपको 30 सेकेंड मिली, 30 सेकेंड का ध्यान करो। 10 सेकंड मिली, 10 सेकंड का ध्यान करो। 2 मिनट मिली तो 2 मिनट का ध्यान करो। तो ये बीच बीच में आप रिचार्ज होते जाओगे, है ना। और जितना रिचार्ज रहोगे ना, आप जो भी काम करने जाओगे ना, आप शिद्दत से करोगे, पूरा 100% करोगे। ऐसा नहीं अरे यार मेरे से होता नहीं, थोड़ा देर बाद में बाकी का काम करूंगी। आपको कोई चीज पेंडिंग रखनी नहीं पड़ेगी। इज इट राइट? मैं अभी बॉम्बे से गोवा ड्राइव कर रहा था तो करीबन 9-10 घंटे का ड्राइव था। उसके 1 महीने पहले मैं बॉम्बे से गुजरात ड्राइव कर रहा था तो 13 आवर्स की नॉन स्टॉप ड्राइविंग थी। तो मैं ये देखता था कि नॉर्मली जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो लोग मुंह में तंबाकू रखते हैं, आपने देखा होगा शायद, या बीच बीच में मतलब वो किधर थोड़ा ब्रेक लेते, सिगरेट पीते, चाय पीते, वापस गाड़ी चलाते, बिकॉज इनको स्टिमुलेशंस चाहिए, इनको एनर्जी चाहिए, डिस्चार्ज हो जाते, ड्रेन हो जाते। तो हम तो वैसे प्रोफेशनल ड्राइवर्स तो हैं नहीं, तो हम क्या करते हैं ना, हम जब भी गाड़ी चलाते हैं और जब लगता है कि अब यहाँ ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे मतलब कुछ मुझे ज़्यादा आगे पीछे गाड़ियों का मुझे कोई टेंशन नहीं है, तब मैं थोड़ा ब्रेथ पे ध्यान ज़्यादा देता हूँ, सांसों पे ध्यान ज़्यादा देता हूँ, तो मैं चार्ज हो जाता हूँ। फिर मुझे लगता है नहीं अब सिग्नल आ रहा है तो आई हैव टू बी अवेयर, आई हैव टू बी अलर्ट, आई हैव टू बी अवेक, तो फिर मैं ये ब्रीथिंग वाला ध्यान नहीं करता, बिकॉज नहीं तो फिर हमारा क्या, जब हम सुषुम्ना नाड़ी पे ध्यान देते ना तो हमें मतलब हमारी सूर्य नाड़ी से हट जाता है। तो सूर्य नाड़ी क्या नॉर्मली आपको अलर्ट रखती है कि भाई आगे की गाड़ी कितने डिस्टेंस पे, पीछे की गाड़ी कितनी डिस्टेंस, बिकॉज आपको रेयर मिरर पे देखना है ना, फ्रंट मिरर पे देखना है। तो जब आपको लगता है कि यार अभी तो यहाँ 10 किलोमीटर तो ये ऐसा ही है, सब सुमसाम जंगल है, अब तो गाड़ी ऐसी चलानी है, आप अपनी है ना 80 की स्पीड से चला रहे हो और अपनी सुषुम्ना नाड़ी पे ध्यान दे रहे हो, तो आप चार्ज हो रहे हो। जब तक आप वो 10 किलोमीटर पार कर लेते हो तब तक आप फुल्ली चार्ज हो जाते हो। फिर भले ट्रैफिक आए तो आप इरिटेट नहीं हो गया, अरे ये क्या है, खड्डा आ गया, ये बीच में स्पीड ब्रेकर आ गया, ये ट्रैफिक जाम हो गया, क्योंकि अभी आप चार्ज हो गए हो। और हमें ये बॉम्बे में करना ही पड़ता है, बिकॉज क्या है, इतनी ट्रैफिक होती है, नहीं तो हम इरिटेट हो जाते हैं, है ना। तो मैं ये एग्जांपल्स आपको क्यों दे रहा हूं कि डे टू डे लाइफ में भी हमारे साथ यही होता है, अरे रोज किचन का काम, अरे रोज ऑफिस का काम, अरे रोज बच्चों का काम, मतलब कितना काम मुझे करना है। आपको ये इरिटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप में एनर्जी नहीं है, हॉनेस्टली स्पीकिंग, इसलिए आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़ करते हो, मतलब अपना फ्रस्ट्रेशंस निकालते हो या सप्रेस करते हो, दो ही चीज करते हो, या दबाते हो या निकालते हो। दोनों चीजें बेकार है, मैं तो कहता हूँ। फ्रस्ट्रेशन निकालना भी नहीं है और सप्रेस करना भी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। इज इट राइट? मैं 13 घंटा ड्राइव करके जब मैं अपने गुजरात कच्छ में गया, वहां पे इमीडिएटली वो लोग ने मुझे अपने एक मतलब जो भी एक इवेंट था उसमें मुझे तुरंत काम पे लगा दिया, तो आई वॉज वेरी फ्रेश। तो बोलते नहीं आपको आराम करना है, आप 13 घंटा ड्राइव करके, मैंने कहा नहीं मैं तो फ्रेश हूँ। अदरवाइज मैं कहूँगा नहीं 1-2 घंटा मुझे सोने दो, बाद में हम ये करते हैं। सी इमीडिएटली वी स्टार्ट गिविंग द परफॉर्मेंस। इज इट राइट? तो आप देखते हो ये जितने बॉलीवुड में भी है या लीडर्स भी है, ये कुछ ना कुछ स्टिमुलेशंस लेते हैं आजकल, ड्रग्स लेते हैं, वीड्स लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? बिकॉज इन्हें ये नहीं पता कि सुषुम्ना नाड़ी, हरि और ये हमारा प्राणा शक्ति हमारे साथ ही है, हम उसी से उसको स्टिमुलेशंस का इस्तेमाल कर सकते। हम एक्सटर्नल केमिकल स्टिमुलेशंस क्यों ले?
इज इट राइट और रॉन्ग? राइट, क्योंकि आपकी सोल जब तक मतलब बॉडी के अंदर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई जगह पे प्राणा है ही। अगर प्राणा नहीं होता तो आप तो मर जाते, ये बात सही है। दूसरी बात, इस पूरे यूनिवर्स में कण कण में मतलब हरि तो है ही, ये भी बात तय है, मतलब उसका भी डाउट निकल गया। तीसरी बात, आपकी बॉडी में सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे सूक्ष्म नाड़ी भी है, ये भी तय है। जब ये तीन चीज का अस्तित्व है तो इस तीन चीज को हम मिला के काम क्यों ना करें? तो ये तीन चीज को कौन मिला सकता है, मुझे बताओ? खुद, लेकिन कैसे? राइट, सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीन चीज को एक ही चीज मिला सकती है, दैट इज अवेयरनेस, जागरूक अवस्था, होश में रहना। ठीक है, अब मैं ध्यान भी कर रहा हूं, मैं होश में हूं, मैं देख रहा हूं, हाँ मेरी सूक्ष्म नाड़ी मूलाधार चक्र से, धरती मां से भी ऑक्सीजन ले रही है, और क्राउन चक्र से भी, स्काई से भी सूक्ष्म नाड़ी कॉस्मिक एनर्जी ले रही है। बस ये दोनों चीज़ों को मैंने ले लिए। ठीक है, उसी वक्त मैं सोचता हूँ कि चलो इस बहाने मेरा आज हरि से मिलाप हो गया और मेरी प्राणा शक्ति से मेरी वापस एक रीयूनियन हो गया करके, प्राणा से मेरा रीयूनियन हो गया। तो एक जागरूक अवस्था है जो, जिसको हम आउट ऑफ फोकस कहते हैं। अब मैं यहाँ देख भी रहा हूँ, लेकिन मैं एक चीज को नहीं देख रहा हूँ, मैं इन जनरल देख रहा हूँ, दैट इज आउट ऑफ फोकस, दैट इज अवेयरनेस। राइट, जैसे अगर मैं इस अंगूठे को देख रहा हूँ तो मैं अंगूठे को नहीं देख रहा हूँ, मैं जस्ट ओवरऑल देख रहा हूँ। मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सिर्फ मैं अंगूठे को देखूं, और या तो मैं जस्ट इसका एक ओवरऑल पिक्चर देखूं कि हाँ ये अंगूठा है और साइड में भी कुछ है। तो दिस इज अवेयरनेस, समझ में कि नहीं? तो हमें जागरूक रहना है। जैसे आप अपने गैस पे दूध गर्म करने के लिए रखते हो, अवेयर हो कि हाँ अभी मुझे लगता है 5 मिनट में तो गर्म होगा, ये ऊपर आएगा और मुझे बंद करना है, आप अवेयर हो। आपकी अवेयरनेस चली गई, दूध ऊपर आ जाता है, क्योंकि आपकी अवेयरनेस चली गई ना। आप और ही किस में, अरे वो बर्तन धोने में लग गए, किसी के साथ चैट करने में लग गए, फोन पे लग गए, अरे अरे मैंने तो दूध रखा था, सी ये चली गए। राइट, तो कोई भी चीज में क्या है, हम मल्टी डायमेंशनली भी काम कर सकते हैं। राइट, इसको हम टेक्नोलॉजी के लैंग्वेज में कहते हैं PIP, पिक्चर इन पिक्चर, जिसको हम कहते हैं कि एक छोटी पिक्चर भी चलती है और एक बड़ी पिक्चर। जैसे आप किसको वीडियो कॉलिंग करते हो ना, आपकी अपनी भी पिक्चर चलती है और सामने वाले की भी पिक्चर चलती है। दिस इज पिक्चर इन पिक्चर, इज इट राइट? तो हम अवेयरनेस है, हम जानते भी है कि हाँ उसका भी फोटो मैं देख रहा हूँ और मेरा भी फोटो इसी टाइम पे चल रहा है करके। राइट, तो हम ओवरऑल देख रहे हैं। तो आपको भी क्या करना है, जब आप है ना अपनी जागरूक अवस्था में रहना सीख लोगे ना, मुझे नहीं लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। इज इट ओके? यस, कंफ्यूजन वहाँ आती है हाँ फोकस, हाँ फोकस है, हाँ और पेरिफेरी में भी बहुत चीजें हैं। हाँ, सो डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है विच इज फोकस एंड विच आर द डिस्ट्रैक्शन, और वो पेरिफेरी में है। तो वो फर्क अवेयरनेस में तो सबको रखना है, लेकिन फर्क कैसे? फर्क सिंपल है। आपने अगर बुद्धा की आंखें देखी होगी ना, तो आधी खुली आधी बंद होती है ना। तो आपको मैं एक चीज बताऊं कि हमारी आईज में ना, जब हम फर्स्ट ईयर मेडिकल में थे ना, तो हमको ये समझाया गया कि हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स रहता है, जो हमने शायद 8th स्टैंडर्ड में भी पहले तो मिरर के बारे में सुना था। लेकिन ये जब आइस की लेंस की बात होती है ना, तो इसमें अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेशन का मतलब शॉर्ट विजन, लॉन्ग विजन, शॉर्ट विजन, लॉन्ग विजन, इसको कहते हैं। राइट, और जब मैं आउट ऑफ फोकस करता हूं तो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों न्यूट्रल हो गया, दोनों न्यूट्रल। मतलब ना मैं अभी अंगूठे को देख रहा हूं ना पीछे वाले को देख रहा हूं। बस अवेयरनेस का मतलब कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों का एक रीयूनियन है, मतलब एक वननेस है दोनों का। मतलब मुझे पता भी है कि यहाँ इतने डिस्टेंस पे मेरा अंगूठा भी है और इस अंगूठे के पीछे बहुत कुछ चीजें भी हैं, ऐसा है। अब उसके बाद आपको कुछ मूवमेंट के लिए, अगर सपोज मुझे अभी ऑरा देखना है, तो शुरू में मैं इस अंगूठे को देखूंगा, धीरे धीरे मेरी अटेंशन है ना अंगूठे से हट जाएगी और मुझे आजू बाजू का भी ऑरा दिखना शुरू होएगा। दैट इज आउट ऑफ फोकस। समझ में कि नहीं? शुरू में मैं गाड़ी चलाते देखता हूं कि मेरी वो आगे वाली गाड़ी है ना, वो मेरी स्पीड से चल रही है, तो मुझे संभालना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में भी आता है पीछे भी कोई गाड़ी आ रही है, राइट में भी एक गाड़ी चल रही है, लेफ्ट में भी कोई बाइक आ रहा है। क्योंकि शुरू में एक पे फोकस कर रहा हूं, फिर मेरा आउट ऑफ फोकस हो रहा है। मैं पूरा टाइम एक ही गाड़ी को देख के गाड़ी नहीं चला सकता हूं, फिर तो लेफ्ट में भी कोई गाड़ी ठोक के जाएगी या पीछे से भी कोई ठोक के जाएगी मुझे। इज इट राइट? तो शुरुआत क्या करो ना, शुरुआत हमेशा फोकस रहो
और फोकस रखने के बाद अवेयरनेस के साथ आप ये देखो कि भाई अब मेरा इंटेंशन क्या है, अ शॉर्ट गोल अचीवमेंट और लॉन्ग डिस्टेंस अचीवमेंट। मुझे वो पीछे वाले का इंफॉर्मेशन चाहिए कि मुझे इसका इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसको मैनिफेस्ट करना है कि मुझे उसको मैनिफेस्ट करना है, मुझे इसको अटेंशन देना है कि मुझे उसको अटेंशन देना है। ये कैसे डिसाइड करें? ऑन द स्पॉट ना। देखो एक चीज बताता हूँ, शॉर्ट गोल से तो लॉन्ग गोल आएगा ना। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, अभी मैं एक सिंपल बता रहा हूँ। अभी सपोज मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, राइट, आप मेरे सामने हो, राइट। अब मुझे कुछ देर पता है कि भाई वो कुछ बातें कर रहा है, तो थोड़े मैं एक्शंस आप लोगों को भी करता हूँ करके, राइट। तो इसका मतलब ये मल्टी डायमेंशनल है। यही मैं कह रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें आनी चाहिए। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो, जब आप हीलिंग करते हो ना, तो एक साथ आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। आज हमारा शाम का जो सेशन है पैरेलल थिंकिंग, ये पूरा उसी के बेस पे है कि एक ही टाइम पे आप कितनी चीज़ें कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू दैट थिंग। समझ में कि नहीं? लेकिन नॉर्मली क्या होता है ना, हम बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, मतलब हम एक काम भी एक ढंग से नहीं कर सकते। नॉर्मली एक सोच भी एक टाइम पे नहीं सोच सकते, हमारा सोच भी इधर उधर फ्लक्चुएट होता है, भागते रहता है। तो सोचता है मैं क्या सोचूं, इसके बारे में सोचूं, उसके बारे में सोचूं। बट जब आपका सूक्ष्म नाड़ी एकदम मतलब आपके साथ चल रहा है, तो आपको मल्टीपल सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और ये मेरे साथ एक अच्छा हुआ कि बाय बर्थ मेरे साथ ये क्वालिटी थी। मतलब जब मैं क्रिकेट भी समझो खेलता रहा ना स्कूल के टाइम पे या मैदान में, तभी भी मुझे पता रहता था कि भाई पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, मुझे थोड़े देर, या कोई बंदा आ रहा है, मुझे वेट करना है, तो मैं थोड़ा क्रिकेट बंद करूं, वो निकल जाए यहाँ से। मतलब मेरा अवेयरनेस पूरे जगह का था। तो जिसको कहते हैं भास होना, आभास होना, हम कहते हैं ना, इज इट राइट? तो हमारा ऑरा में सेंसेशंस चाहिए एनवायरमेंट का, लेकिन सेंस चाहिए खुद का। खुद का सेंस चाहिए, क्योंकि खुद के सेंस से बाहर का एनवायरमेंट चेंज होता है। ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है कि नहीं? मतलब खुद के जो अंदर 5 सेंसेस है, वो अभी मैं यहां रखता हूं, थोड़ी देर मैं आपसे बात करता हूं, धीरे धीरे मुझे पता चलता है यार कुछ गर्म लग रहा है। अब सेंसेशन हो रहा है ना, क्योंकि ये मोबाइल गर्म हो रहा है, तो फिर मैं थोड़ा उसको डिस्टेंस से रखूंगा, क्योंकि अब ये गर्म हो रहा है मुझे। इज इट राइट? तो खुद के सेंसेशंस को बहुत आप स्पिरिचुअलिटी में, साधना में उसको पावरफुल कर सकते हो। और आप बाहर के एनवायरनमेंट को जस्ट आउट ऑफ फोकस के जरिए आप उस पे सिर्फ मतलब अवेयरनेस के साथ रख, उसमें उलझना नहीं है। हमारा नॉर्मली प्रॉब्लम क्या होता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बाहर की चीज़ों में उलझ जाते हैं। मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ, हम लोग है ना बॉम्बे की ट्रेन में ना ऐसे कुछ चैट करते हैं, कुछ काम करते रहते हैं, और अचानक आवाज़ आती है, वहाँ झगड़े चल रहे हैं, तो पूरा अटेंशन, अच्छा वो क्यों लड़ रहे हैं, इसके ऊपर पैर आया क्या, किसने पहले उसको गाली दी, किसने पहले उस पर हाथ उठाया, मतलब पूरी अब उसमें ये जो कर रहे थे वो तो छोड़ ही दिया इसको। ऐसा होता है। तो इसलिए हम लोग को एक चीज़ समझ में आई कि या तो एक चीज़ पे फोकस करो अपने काम पे, और जैसे आपको लगा कि हाँ ये चीज़ अब मेरा हो गया, फोकस करना हो गया, अब तुरंत आउट ऑफ फोकस हो जाओ। इतना भी मत हो जाओ, इसलिए बोलते हैं ये आदमी तो डूब गया, इसको तो पता भी नहीं चलता, बाजू से कोई इंसान चले जाता है। मेरे पापा का तो ऐसा ही है, मतलब मैं इतने पास से भी चले जाऊंगा ना, उनकी आंखें भी मेरे तरफ रहेगी, मैं बोलूँगा कैसे हो, वो ऐसे ही चले जाएंगे। तो मैं बोलता अजीब है, मेरे को देखा भी नहीं, मैंने नमस्ते भी किया, नाम भी लिया, ऐसा। तो वो मतलब इतने फोकस्ड हैं कि वो आउट ऑफ फोकस हो ही नहीं सकते। तो इतना कुछ लोग एकदम आउट ऑफ फोकस है, बिल्कुल फोकस नहीं रह पाते। हमें ये दोनों क्वालिटी लाइफ में आनी चाहिए। इसलिए ये जो आज मेडिटेशन मैंने आपको करवाया ना शुरुआत में, ये मेडिटेशन अगर आप रोज करोगे ना, आपका फोकस आउट ऑफ फोकस दोनों अच्छे से चलेंगे। आप टीवी भी देखोगे, उस टाइम पे आपको अवेयरनेस भी रहेगी, नहीं मैंने दूध रखा है, मैंने वो कुकर रखी है, उसका 3 सीटी हुआ है, अभी 4 हुआ है, अभी 5 हुआ है, 6 पे मुझे बंद करना है। इज इट राइट? ऐसा नहीं किसको पूछोगे कितनी बजी, वो बोलेगा मुझे क्या पता, अब तो आपने थोड़ी बोला था, अरे तो भी तू इधर बैठा है ना, बोलेगा आप भी तो बैठे हो ना। मतलब वो हमें ऐसे बोलते हैं, समझ में कि नहीं? मतलब हमारा अटेंशन ऐसे छूट जाता है। मतलब मेरे साथ क्या होता है कि सपोज मैं कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ और बहुत बारिश आती है और मुझे कैसे भी करके वो टाइम पे पहुँचना है, मैं ऐसे स्लो नहीं चला सकता हूँ, नहीं 20-30 के स्पीड से चलाऊंगा। जैसे भी कुछ टाइम पे मैं बॉम्बे से हैदराबाद गया, इतनी बारिश थी और मुझे 8 घंटे में कैसे भी पहुँचना था, और 792 किलोमीटर्स थे करके। तो मैंने इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई, इतनी बारिश में, मेरे बाजू वाले, मैं बोला आग बंद करो, भगवान का नाम लो, बस आप पहुंच जाओगे। एंड सही में ऐसे हुआ, जैसे 8-8.5 घंटे हुए, हम वहां पे पहुंच गए अपने डेस्टिनी पे। तो आपको उतना मतलब कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपका ब्रेन के जो सिग्नल्स है ना, इतने फास्ट चाहिए जितना आपका स्पीडोमीटर जा रहा है।
अगर ब्रेन स्लो चलेगा और स्पीडोमीटर फास्ट चल रहा है ना, तो आप गाड़ी नहीं चला पाओगे। ये चीज भी ध्यान में रखने का। अगर 120 की स्पीड से गाड़ी जा रही है तो आपका न्यूरो ट्रांसमिशन भी 120 की स्पीड से सिग्नल्स जाने चाहिए कि अभी तू थोड़े लेफ्ट में रख, राइट में रख, 20 डिग्री पे रख, 30 डिग्री पे रख, अभी थोड़ा तू है ना स्ट्रेट स्टेयरिंग रख, ऐसे करके। तो अभी तू फोर्थ पे गियर पे लेके आ, ऐसा है। मतलब हर चीज आपका, ब्रेक पे पैर रखना है, क्लच पे रखना है, एक्सलेटर पे रखना है, मतलब सब चीजें देखो एक साथ चल रही है आपकी। इसलिए लेडीज लोग ड्राइव नहीं कर पाते, क्योंकि एक साथ बहुत काम लेडीज नहीं कर सकते। लेडीज लोग का क्या, नहीं मुझे तो एक ही चीज पे फोकस करना है, तो वो एक्सीडेंट ज्यादा कर सकते, तो फियर इसलिए ज्यादा होता है, राइट। मेल्स का क्या होता है, वो एक टाइम पे थोड़े मल्टी टाइम, क्योंकि ऊपर के चक्र एक्टिव है ना उनके, फीमेल्स के नीचे के चक्र एक्टिव है, तो फीमेल्स पावर दे सकती है, एनर्जी दे सकती है, लेकिन ऊपर के जो ब्रेन्स के सेंसेशंस के जो काम है ना, वो एक टाइम पे बहुत नहीं कर सकते करके, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आपने उस क्वालिटी को अपनी लाइफ में उतार दी तो मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम रहेगा। देखो, गॉड ने कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, ये तो हमने साइंस के हिसाब से रिसर्च किया है ना। आज भी लड़कियां मतलब पायलट बनती है, मतलब क्या क्या करती है, इतने मतलब शकुंतला देवी देखो, ये ऐसे लोग देखो कि जो मतलब मेल्स को कितना क्रॉस करके आगे चली गई है ना। तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे अपने ब्रेन को अडेप्ट करते हो, आप अपने सेंसेशंस को कैसे अडेप्ट करते हो। लेकिन आपको उसी टाइम पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं करोगे तो शिफ्ट नहीं कर पाओगे, फिर तो आप अपने ओरिजिनल जेंटर क्वालिटी पे रहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये कितने जो जेंट साधु है, श्री श्री रविशंकर है, ये सदगुरु है, ये देखो इनके पास मतलब लाखों फीमेल से भी ज्यादा पावर है। मतलब इन्होंने कुछ तो वो साधना की होगी ना, है ना। आप देखते हैं ना, सदगुरु भी है, लिंग की पूजा करते हैं, है कि नहीं, देवी की पूजा करते हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि कुछ तो क्रिया करनी पड़ेगी कि नहीं, कुछ तो प्रोसीजर करना होगा कि नहीं, अगर आपको सही में अपने अंदर कोई बदलाव चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। नहीं तो आप सोचोगे नहीं नहीं ऐसे ही मैं सोचूंगी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मेडिटेशन अभी हमने किया, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है, ये तो मैं एक छोटा मेडिटेशन आपसे करवाया कि इसके जरिए भी आप ये कर सकते हो अचीव। जो मैं डे टू डे लाइफ में यही करता हूं, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये म्यूजिक चलता है, ये मंत्र चलते हैं, मुझे बस बीच बीच में ध्यान लगाना है। ये नहीं, हरि है, प्राणा है, सूक्ष्म नाड़ी, हरि है, प्राणा है, सूक्ष्म नाड़ी है, बस इन तीन चीज़ को मुझे अवेयरनेस के साथ एक रखना है, तो फिर मैं कुछ भी कर पाऊंगा। आई एम नॉट टायर्ड, आई एम ऑलवेज रिचार्ज्ड। इज इट राइट? मैं आपका अट्यूनमेंट भी करता हूं, तो मैं ऐसे ही करता हूं कि मैं हरि को इन्वोक करता हूं, अपनी सूक्ष्म नाड़ी से कनेक्ट होता हूं। बिकॉज इस वक्त अगर मेरी चंद्र ओवर एक्टिव है या सूर्य ओवर एक्टिव है तो मेरा अट्यूनमेंट भी नहीं हो पाएगा। मुझे सिर्फ 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आपके ऊपर हाथ रख के आपके चक्रों को अलाइन करना है, मुझे सिंबल्स को इंस्टॉल करना है, और उस टाइम पे अगर मेरी नाड़ियां भटकती जाएगी तो मैं कैसे अट्यूनमेंट कर पाऊंगा? इज इट राइट? तो यही चीजें होती है कि लोग क्या करते हैं, हिंदू में कैसे करते हैं ना, कि कोई भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो इतने मंत्र बोलते, इतने मंत्र बोलते, इतने मंत्र बोलते, कुछ टाइम के बाद वो खो जाते हैं। और जब वो खो जाते हैं तो उनकी प्राणा और सूक्ष्म नाड़ी हरि एक हो जाते हैं, और उस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी वक्त। समझ में कि नहीं? तब तक वो 2-2 3-3 घंटा उच्चार करते रहते हैं, मतलब चैंट करते रहते हैं। मैं बैंगलोर और चेन्नई के बीच में कोई प्लेस है, कृष्ण नगरी के कोई एक जगह है, वहाँ पे लोगों ने मुझे ऑरा रिसर्च के लिए बुलाया था। वहाँ 108 पद्मावती मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, और उन्होंने कितने टन के टन ड्राई फ्रूट हवन यज्ञ में उसको डालते थे और वो मंत्र उच्चार करते थे। और मैं लाइव ऑरा कर रहा था, देख रहा था, अरे ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, अभी इसकी हो गई, अभी इसकी हो गई, अभी इसकी हो गई। 4 घंटे में तो 108 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई 4 घंटे के अंदर। और वो सारे पुजारी पंडित थे ना, तिरुपति से आए थे, ओरिजिनली वहाँ के थे जो पूजा करते हैं, तो उनका तो फ्लुएंटली मंत्र चलता है, राइट। तो उनको बुलाया, यहाँ फायर एलिमेंट को एक्टिव किया, वहाँ इन्वोकेशन किया, तो सभी एलिमेंट से वो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। समझ में कि नहीं? मतलब एक इंसान ही है जो मूर्ति के अंदर भी भगवान को एक्टिव कर सकता है, तो हम तो खुद अपनी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं अगर प्राणा पे ध्यान दे तो, है ना। मंत्र उच्चार करने वाला भी इंसान था, यज्ञ हवन करने वाला भी इंसान था, जो भी हवन होम कर रहा था वो भी इंसान था। तो मतलब भगवान ने देखो इंसान को ही इतना पावर दिया है, और हमने ह्यूमन लाइफ इसलिए ली है यही एक्सपीरियंस करने के लिए कि गॉड का पावर अर्थ पे कैसे काम करता है थ्रू आवर ह्यूमन नेचर, मे बी मेल और फीमेल डजंट मैटर, बट थ्रू
देयर इन्वोकेशन, मतलब उनकी ऊर्जा शक्ति से, उनकी प्राणा शक्ति से हम कैसे इस चीज में अचीवमेंट कर सकते, तभी हमारा ह्यूमन बर्थ हुआ। अदरवाइज अगर आप एनिमल को देखोगे ना तो उनकी कोई डिजायर नहीं है, जस्ट उनको जब पाचन रस आता है गॉल ब्लैडर से लेके डिओडिनम में आता है, तब उनको एक इच्छा होती है कि मुझे किसी को हंटिंग करनी है या मुझे घास खाना है या मुझे चारा खाना है, तो वो खा लेते, उसके बाद वो डिजायर खत्म हो गई, फिर वापस वो अपनी दुनिया में आ जाते। तो वो तो 24/7 हरि के साथ है। डिजायर तो कुछ नहीं ना कि उनको देखते अरे यार मेरे सामने मेरे उसने मालिक ने बंगलो बांधा, एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही बंगलो बाजू में बांधूंगा, ऐसा कोई जानवर थोड़ी सोचता है, समझ में कि नहीं। वो रहेगा उस बंगले में लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचेगा एक दिन है ना एग्रीमेंट पेपर में मैं अपना दस्तखत कराऊंगा, ऐसा थोड़ी सोचेगा। वो जब तक जिएगा सोचेगा बस मुझे जो खाना मिले मिल गया, नहीं मिला तो छोड़ दो, ऐसा है। तो मैं यही कहता हूं कि हम लोग को ह्यूमन बीइंग इसलिए दिया है कि दुनिया की जितनी भी डिजायर है, जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सबको हम हरि के साथ लेके पूरा करें। अपने मन की शक्ति के साथ ऐसा नहीं कोशिश करें, बिकॉज दैट विल अराइज योर ईगो कि भाई मैंने देखो पूरा किया, ये मेरे वजह से ये सारा चीज है। इस नहीं, आपकी सूक्ष्मना नाड़ी उसके साथ मिल गई और उसने तथास्तु किया और आपकी इच्छा पूरी हो गई। इज इट ओके? सो मुझे लगता है ये बहुत इजी तरीका है कि अवेयरनेस के साथ दिन रात जो भी आप करते हो अपना काम धाम करो। मैं ये नहीं बोलता हूँ 2 घंटे अलग निकालो, 4 घंटे अलग निकालो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कुछ ब्रह्म मुहूर्त में उठने की जरूरत नहीं, 24/7 गॉड की एनर्जी ऐसी है। मतलब आप रात को उठोगे तो भी वाईफाई मिलेगा, दिन में भी वाईफाई मिलेगा, ऐसा है। मतलब ऐसा भी साइकोलॉजिकल बिलीफ या गिल्ट मत करो अरे मैं उठ नहीं पाई, कब पता नहीं उठ पाऊंगी और कब कर पाऊंगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप जब चाहे इट्स अवेलेबल टू यू। इज इट राइट या नहीं? आप रात को 2 बजे भी उठोगे और बटन दबाओगे तो ये 20 वोल्ट का बल्ब है तो 20 वोल्ट ही इल्यूमिनेशन देगा। आप दोपहर को 3 बजे बटन चालू करेंगे तो भी 20 वोल्ट देने वाला है। ऐसा थोड़ी कि भाई सुबह सुबह ये 40 वोल्ट का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होने वाला है, राइट? तो ये अल्टीमेटली यूनिवर्स ने सब चीज, हाँ सिर्फ कंजेशंस होते हैं कि सुबह क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त में लोग सोए रहते हैं तो वो एनर्जी को खींचते नहीं है और तो बहुत एनर्जी अवेलेबल है, तो उस टाइम पे आप इजीली असेस कर सकते हो, ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि नहीं ये सुबह ही हो सकता है या इस आसन में ही हो सकता है, ये मुद्रा में ही हो सकता है, ये ईस्ट में मैं बैठूंगा तो ही हो सकता है। ये छोटी छोटी रेस्ट्रिक्टेड बिलीफ से ना अब बाहर आ जाओ। कहने का मतलब, अब मैं कार चलाता हूं तो हर बार ईस्ट में ही सोचूंगा मैं ये करूं, तो जैसे राइट नहीं मेरे को तो ईस्ट में ही रखना है, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो मतलब मैं कभी अपनी डेस्टिनी पे पहुंच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कहीं राइट बोल रहा है, कभी फ्लाईओवर के इधर बोल रहा है, कभी टनल के अंदर जाना है, मैं बोलूंगा नहीं नहीं उधर तो एनर्जी नहीं, मैं टनल में नहीं जाऊंगा। इज इट राइट? मतलब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि वेस्टर्न कंट्री का मुझे एक अच्छा लगा, मैं मतलब यूएस में सिंगापुर में वहां जाता हूं ना, लोग ऐसी एनर्जी के रेस्ट्रिक्टेड बिलीफ से बाहर आ गए और इसके लिए वो सक्सेसफुल है। उनको मतलब ऐसा नहीं कि अरे बिल्ली ने काट लिया, आज अमावस्या है कि भाई आज तो मतलब ग्रहण है, इक्लिप्स है, आज ये नहीं करना वो नहीं करना। वो उससे बियॉन्ड हो गए हैं, आप भी उससे बियॉन्ड हो जाओ, ठीक है। जब आप उससे बियॉन्ड हो जाओगे ना तो आप उस कलेक्टिव पैटर्न से बाहर आ जाओगे, तो आप उसके विक्टिमाइज नहीं रहोगे। इज इट राइट? तो ये प्रैक्टिस आप रेगुलर करोगे तो आप अपना एक अलग रोल मॉड्यूल बनाओगे, आप कॉमन मॉड्यूल में नहीं चलोगे, कॉमन ह्यूमन मेंटेलिटी से नहीं चलोगे, आप अपनी डिवाइन मेंटेलिटी के साथ अभी आप जुड़ गए हो, आपकी फिर कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगी। तो जो आपको 10 साइकिक सर्जरी करनी पड़ रही, आपको 1 साइकिक सर्जरी में इतना रिजल्ट मिलेगा। जो आप 2 महीने हीलिंग के लिए बैठोगे, आपको 2 दिन में वो रिजल्ट मिलेगा। और हॉनेस्टली स्पीकिंग मुझे आज तक रिजल्ट इसलिए इतने अच्छे मिले हैं क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा नहीं मेरा इधर फ्रैक्चर है, मुझे कम से कम 3 महीने तो साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी तब फ्रैक्चर ठीक होगा। मैंने सोचा नहीं 7 दिन में होगा, तो सही में 7 दिन में ठीक हो गया। भले मेडिकली ये पॉसिबल नहीं है लेकिन 7 दिन के बाद जब मैंने उसका एक्सरे करवाया तो ये ठीक था। तो वो रेडियोलॉजिस्ट ने बोला अरे मैं तो पहली बार देखता हूँ। फिर ऑर्थोपेडिक को जब मैंने अपनी फिल्म बताई तो बोलते हैं तो पहली बार ऐसे हुआ कि 7 दिन में ये स्किफॉइड बोन है ये फ्यूज हो गया। क्योंकि मुझे नाम पता है तो मैंने उस हिसाब से साइकिक सर्जरी की। समझ में है कि नहीं? तो वो बोला तो पहली बार ऐसे कि ये नॉर्मली ये बोन को तो 1.5 महीना लगता है, तुम्हारा ये 7 दिन में, क्योंकि उसने ही एक्सरे निकाले थे, उन्होंने ही देखे थे, तो उन्होंने ही बोला था 1.5 महीने तक आपको इधर प्लास्टर डालना है। मैं बोला प्लास्टर नहीं डालूंगा, मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोसीजर करूंगा। तो आप जो भी कॉस्मिक एनर्जी लेते हो, आपने पूरी एनर्जी यहाँ डाल दी
तो ये 7 दिन में इसको पूरे बॉडी का कैल्शियम यहां मिल गया, तो ये जल्दी फ्यूज हो गया। ठीक है। अब मेरी ग्रैंड मदर को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम था, तो मेरे डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, ये एज में 95 की एज में इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, रिस्क है थोड़ा। तो मैंने सोचा चलो साइकिक सर्जरी करें, और करते करते मतलब ऐसा हुआ कि 3.5 महीने में दोनों आंखों के कैटरेक्ट्स निकल गए। समझ में कि नहीं? मतलब रोज मैं इनको बोल रहा था अब ये देखो, अब ये देखो, तो बोलते हैं हाँ अभी थोड़ा क्लियर दिख रहा है, अब क्लियर। जैसे 3-3.5 महीने के बाद फिर चेक किया तो बोलते अब कैटरेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एल्यूमिनियम मतलब अमाइनो एसिड से ये प्रोटीन्स है, इस प्रोटीन को मुझे डिसॉल्व करना है, राइट। तो मैं रोज गॉड की एनर्जी लेके सिंबल्स डाल के उस प्रोटीन को मैं डिसॉल्व करता था, उसको विजुअलाइज करता था, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूट हो गया, फिर बोलता था अब ये डिलीट हो गया, पूरा निकल गया, फ्यूज हो गया, और सही में धीरे धीरे उनका वो निकल गया। बिकॉज ब्रेन को जो भी कंटिन्यूस कमांड्स मिलते हैं ना, तो ब्रेन उसको सिग्नल देता है, ट्रांसमिशंस करते। ठीक है। तो ब्रेन ने एक बार उस चीज को मान लिया। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी एक मैसेज डाल दिया और आप 50 लोग एक ग्रुप में हैं, तो वो 50 को चले जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको सोच के ये मैसेज डाला तो वो आपको ही जाएगा, क्योंकि ग्रुप में गया ना। ठीक है। तो ये ग्रुप में सिग्नल्स जाते हैं पूरे बॉडी में, और फिर वो अगर मैं कैटरेक्ट का इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये मोती बिंदु निकल गया तो वो निकल जाएगा, मैं बोलूंगा हार्ट ब्लॉकेजेस निकल गया तो निकल जाएगा। हाँ, सिंबल्स का सहारा लेना है, साइकिक सर्जरी की प्रोसीजर करनी है, वो स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन इंटेंशन वापस आपका वही है कि हरि का नाम लो, सूक्ष्म नाड़ी को लो और प्राणा शक्ति से काम करो। ठीक है। इन 3 चीज के साथ अगर आप ये प्रोसीजर करोगे तो मुझे लगता है आपको रिजल्ट उतना ही फास्ट मिलेगा जितना मुझे मिलता है। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। बिकॉज कोई भी चीज को ना करने के लिए कुछ मैंने शुरू में कहा कि कुछ चीज़ों को संग्रहालय करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। हम म्यूजियम में भी तब जाते ना जब हमें लगता है कि नहीं यहाँ बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है, तो हम म्यूजियम में जाते हैं। हमको लगता है वहाँ एक ही प्लांट है, एक ही एनिमल है, हम थोड़ी म्यूजियम में जाएंगे, हम क्यों टिकट कटाएंगे? ऐसा है ना। तो हमारे पास भी जो म्यूजियम है, इंफॉर्मेशंस है, नॉलेजेस हैं, सिंबल्स हैं, जो भी शक्तियाँ अलग अलग माता पिता से, गुरुओं से, भगवान से ली है, उन सबको एकत्रित करके उस पर्पस के लिए काम पे लगा देते जो रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है। तो वो जब आप करोगे ना तो मुझे लगता है इट विल बी लाइक रॉकेट साइंस। नहीं, ये गलत भ्रम है। मैं ये कहता हूं ना, अभी मैं कल भी कह रहा था वहां टॉक पे मसूरी में कि हम ककड़ी, टमाटर, गाजर, बीट खाते, थोड़ी एक दूसरे को बुरा लगेगा क्या यार मेरे होते हुए तूने बीट खा लिया, बीट को थोड़ी लगेगा यार टमाटर क्योंकि मैं क्या कम ला लूं, ऐसा थोड़ी वो सोचने वाला है। ये तो क्या, मैंने ये आपको शुरू में कहा अभी कि आप है ना वो जनरल ये मेंटेलिटी से बाहर आ जाओ, ये बिलीफ सिस्टम से बाहर आ जाओ। समझ में कि नहीं? जब अभी हिंदू वाले कहते भाई मंदिर में जाओ तो चप्पल मत पहनो, अब क्रिश्चियनिटी उस बिलीफ से बाहर आ गया, वो जूते पहन के भी जाते, वो वहाँ वाइन भी पीते, वहाँ किस भी करते, शादी भी करते, मतलब वो बिलीफ से बाहर आ गए। तो ऐसा नहीं, अरे भगवान को लगे यार मेरे सामने वाइन पी रहा है, ऐसे वो थोड़ी बोलने वाले हैं। बस तुम जो भी करो अवेयरनेस के साथ करो, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई मैंने ये चूज करा है और मुझे इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद को ही फेस करने दो, बात खत्म हो गई। यू डोंट ब्लेम, देखो आपके वजह से मैंने ये चॉइस करी, आपके वजह से मैं ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा हूँ, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपने ये एंड रिजल्ट को यहाँ पे सोचा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, अब इसके बीच में खड्डे आ रहे हैं, फ्लाईओवर आ रहे हैं, टनल आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो आप ये नहीं बोलेंगे यार ये बीच में ये कहाँ से आ गया, मुझे तो वहाँ पहुँचना था। इज इट राइट? तो ये सभी चीजें बीच में इसलिए आई क्योंकि वहां तक आपने ही सोचा था मुझे पहुंचना है। ठीक है। तो कोई भी आप अपने लिए या अपने फैमिली मेंबर के लिए जो भी आपने एक सोच के रखा है, उसके बीच में ये जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में आते हैं, तो समझ लो ये मुझे वहां पहुंचाने के लिए आ रहे हैं, ये मुझे रुकाने के लिए नहीं आ रहे। कोई चीज रोक नहीं सकता है आपको। इफ यू आर ऑन द राइट पाथ, फिर कौन रोकेगा आपको? स्टेयरिंग आपके पास है, माइंड आपके पास है, आप जिस डायरेक्शन में आप जाओ। ऐसा है, आपको जीपीएस बता रहा है कि 10 मीटर के बाद लेफ्ट में जाओ और आप राइट में जा रहे हो, फिर आप बोलोगे देखो इसने गलत डायरेक्शन बताया, आपने उसका डायरेक्शन फॉलो नहीं किया। अगर आप फॉलो करते तो आप पहुंच जाते। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है एक्शन लेने के पहले 10 बार सोचो। एक बार एक्शन ले लिया फिर मत सोचना, फिर गिल्ट मत करना, फिर रिग्रेट मत करना मैंने ये ऐसा एक्शन क्यों लिया।
फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके एक्सपीरियंस करो, भले वो कितने भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, मैं बोलता हूँ वो करो एक बार मैं समझो बियर बार में चला गया, फिर मैं ऑर्डर भी दिया वाइन वोडका, फिर मैं सोचता यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मेरे चक्र तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, मेरी एनर्जी तो डिस्टर्ब नहीं होगी। अब यहाँ पे आ गए हो, आपने ऑर्डर दे दिया है, तो आप उसका एक्सपीरियंस लेके निकलो, ठीक है, मतलब उस चीज का एक्सपीरियंस लिया, फिर आप बाहर जाके डिसाइड करो कि नेक्स्ट टाइम मुझे वहां जाना है या नहीं जाना है, नेक्स्ट टाइम मुझे पीना है या नहीं पीना है। एक बार कोई भी चीज आपने ठान ली है उसको करके ही छोड़ो। हम कभी भी डिसाइड करते कि अभी मुझे 2 महीने बाद भोपाल में रिट्रीट करनी है, ऋषिकेश करनी है या शिरडी करनी है, हम एक बार सोच लेते ना, फिर दिमाग नहीं लगाते सही किया क्या, कोई और डेट्स पे करते तो करवा चौथ नहीं होता तो और 10 लोग ज़्यादा आते, क्या ये एग्ज़ाम नहीं होते तो शायद वो भी आते, फिर हम दिमाग नहीं लगाते। एक बार हमने सोच लिया फिर हम पूरा फोकस करते वहाँ पे, फिर जिसकी डेस्टिनी है वो वहाँ पहुँच जाएगा। जिसकी भी उस टाइम पे हमारे साथ ट्यूनिंग है या हरि से ट्यूनिंग है या हरि से उसने जो भी प्रेयर शिद्दत से किया है वो उसको वहाँ पहुँचा देंगे। इज इट राइट? नहीं प्रे किया या डाउट से किया है तो वो नहीं पहुँचेंगे, और फिर हम भी मतलब रिग्रेट नहीं करते और हम उसको गिल्ट कॉन्शियस भी नहीं करवाते, देखो तुम कितने पापी हो, हम तक नहीं पहुँचे, हम ऐसे भी उनको नहीं बोलते। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम एंड इट इज़ मैटर ऑफ योर इंटेंशन कि आपने कितने शिद्दत से वो चीज़ें की। मैं 440 रिट्रीट ऑर्गेनाइज कर चुका हूँ, कंडक्ट कर चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे ऑब्स्टेकल्स नहीं है, लेकिन मेरा फोकस्ड है कि नहीं मुझे वो करना है और मुझे पहुँचना ही है ना। हमारी भी फैमिली है, हमारे भी मतलब अपने पर्सनल लाइफ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद हम पूरे 100% परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब कोई बोलेगा कि नहीं कि यहाँ आने से पहले आपने ये गो थ्रू किया है, या अभी भी पैरेलली आपके घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और आप यहाँ देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो चीज़ें चलने दो जो चल रही है। अब आपने ये चीज़ लिया तो इसको पूरी तरह से अच्छे से मैनिफेस्ट करो, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सारे सोसाइटी में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, हमें मल्टीपल चीज़ें आनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भाई हम एक ही काम करें और बाहर निकलें, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ आप अपना ही काम करें या अपने फैमिली का ही करें या सिर्फ प्रोफेशनल करें, ऐसा भी नहीं चल सकता। आपको हर चीज़ को बैलेंस करने को आना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो जहाँ पे भी हैं आपको ये समझना चाहिए कि नहीं मुझे इस वक्त इसके साथ 100% टाइम देना है। जब मैं बच्चों के साथ होता हूँ, भले पूरे महीने में 2 दिन होता हूँ, तो मैं 2 दिन पूरा उन्हें देता हूँ, या वो 2 घंटा इतना देता हूँ कि बाकी के टाइम वो मुझे मिस ही नहीं करते। उन्हें पता है वापस जब वो 2 घंटे मुझे देंगे तो वो उतना ही देंगे जितना पहले दिए थे। इज इट राइट? तो उस और जब भी आप कहीं पे भी होते हो, यू कैन हील देम, यू कैन ब्लेस देम। तो कैसा होता है कि आपकी एक एनर्जी की कॉर्ड भी रहती है, एक आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी उनके साथ रहता है, तो वो भी चलने दो। वाई टू फिजिकली ट्राई टू ग्रैब देम एंड ट्राई टू होल्ड देम। होल्ड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाओगे, आप अटक जाओगे, वो भी बेचारे अटक जाएंगे। सबको फ्री कर दो और हम अपनी इस फ्रीडम के साथ ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करेंगे। इज इट राइट? बिकॉज जर्नी तो अलग है, भले हम एक घर में जन्म लिए या एक फैमिली में या एक ऐसे लोकेलिटी में जन्म लिए एरिया में, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी सबकी डेस्टिनी एक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इज इट राइट? तो लेट अस मूव, जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं हम जाएं करके, ठीक है। तो आई थिंक सो विल एंजॉय दैट लाइफ, राइट। सो विल टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, उसके बाद हम अट्यूनमेंट के लिए बैठेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अट्यूनमेंट में ये प्रोसेस आपको करनी है जो अभी हमने आपको समझाई, ताकि इस अट्यूनमेंट में आपको वो 100 अट्यूनमेंट्स का फीलिंग भी आ सकता है, 1000 अट्यूनमेंट का भी फीलिंग आ सकता है, वो सिर्फ एक अट्यूनमेंट का फीलिंग ना रह जाए, ठीक है। डोंट टेक इट मैकेनिकली, यू हैव टू इंटीग्रेट ऑल दोज थिंग्स जो मैंने अभी आपको समझाया, और उस वक्त आप अपनी दुनिया में हो जाओ, अपनी अवेयरनेस के साथ उस पूरी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए प्रोजेक्ट करो, और फिर देखो कैसा होता है।